शाहजहांपुर जनपद का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर चर्चा में है। 100 करोड़ रुपए का घोटाला यहां तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर आर.के. गौतम के समय में निकल कर के सामने आया था और उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति रकम लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उनके स्वास्थ्य के लिए जारी की जाती है, उसमें भी भारी अनियमितताएं निकल कर के सामने आई और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सबसे पहले सुनते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे मामले में क्या कहा। उनमें स्वास्थ्य विभाग में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति में कार्रवाई क्या हुई और उसके बाद में दिव्यांग जो फर्जी प्रमाण पत्र है इसका भी एक अनियमितताओं का बहुत बड़ा जो खुलासा हुआ है, क्या कार्रवाई? देखिए, मुझे 1 साल आया हुआ, तब से मैं यही देख रहा हूँ। मैं नई चीज़ें जहाँ भी देखता हूँ वहाँ पे कोई न कोई अनियमितता दिखाई पड़ती है, उसको मैं बाहर लाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नीट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरी व्यवस्था रहे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो सुरक्षित रहें और मन से अपना काम करें। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले में जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका सिस्टम है कि उनको सेवानिवृत्ति में जब तक वो जीवित हैं तब तक उनके इलाज का खर्च जो है सरकार उठाएगी। इस विषय में कुछ अनियमितताएं आई। कुछ लोगों ने बिना जो है इलाज कराए अपने प्रमाण पत्र बनवाए, प्रमाण पत्र बनवा के उन्होंने जो है क्लेम लिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। और विशेष जांच करने पे, गहन जांच करने पे पता चला कि वो अस्पताल भी वहाँ पे उस नाम से नहीं है। तो इस विषय में जो भी लाभार्थी थे उन्होंने अपने पैसे वापस किए ट्रेजरी में और साथ में जो संबंधित कर्मचारी थे उनके खिलाफ, जिन्होंने पूरा टेक्निकल इवैल्यूएशन किया था उनके खिलाफ और बाकी जो लाभार्थी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस अनियमितता की जांच पुलिस स्तर से हो रही है और जो भी आएगा इसमें जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। कितने लोगों पे कार्रवाई FIR दर्ज की? ये करीब आपका 13 लोगों पर हुई है। ठीक है। और फर्जी प्रमाण पत्र जो देखिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है ये 18 से 23 का प्रकरण है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जो बने हैं उनमें जो भी व्यक्ति उस समय उस पोर्टल पे पटल पे थे वो 12 लोग थे। उन 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वो सब अपना बयान देंगे। जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया है कि जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है, जिन लोगों ने अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त किया है या गलत तरीके से बनवाया है, उसी के आधार पर कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसे भी कार्रवाई होगी वो आपको संज्ञानित किया जाएगा। इसमें कितने लोगों पे FIR दर्ज हुई? इसमें देखिए 15 लोग थे और प्लस जो है अभी तो जो बाहर के लोग थे जिनका प्रमाण पत्र बना है उनकी कार्रवाई तो प्रशासन स्तर से होगी, लेकिन यहाँ पे सारे जितने भी वो प्रमाण पत्र थे वो सारे प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से संज्ञानित होते ही निरस्त कर दिए गए। और जो उस समय हमारे कर्मचारी अधिकारी वहाँ काम कर रहे थे, 12 लोग थे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। तो आपने सुना कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि जो लोग इन अनियमितताओं में शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। और इसके दौरान ही ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल निकले। और यही नहीं, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और दिव्यांग जो पेंशन है वो, और उसके साथ साथ में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर ऐसे लोग जो आसानी से सुन सकते थे और उन्होंने अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया कि सुनाई नहीं दे रहा है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। सबसे पहले जानते हैं कि जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले पर
क्या कुछ बोला। ये कुछ पता चला था कि मेडिकल रिइंबर्समेंट जो लोग ले रहे हैं वो लोग फर्जी तरीके से ले रहे हैं। उसमें जांच कराई गई तो उसमें 16 लोग लगभग ऐसे मिले जिन्होंने 3 हॉस्पिटल से अपने इलाज कराने की बातें उन्होंने बताई थी, जिसमें से एक हॉस्पिटल तो मौके पर मिला ही नहीं और बाकी जो 2 थे वो हॉस्पिटल टाइप के नहीं थे, ओपीडी टाइप के थे और दोनों ने लिख करके दे दिया कि ये हमारे यहाँ से इनका कोई भी इलाज नहीं हुआ है। उसमें फिर जांच के उपरांत हम लोगों ने कार्रवाई की थी, उसमें पैसे जमा करने के लिए बोले थे और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। तो उसमें फिर इन सभी लोगों पे और सीएमओ ऑफिस के जो लोग मिले हुए थे इसमें अधिकारी कर्मचारी सबके विरुद्ध कल जो है एफआईआर कोतवाली थाने में शाहजहांपुर में दर्ज कर दी गई है कि लोग फर्जी तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। उनकी भी जब जांच की गई तो उसमें 14 लोग ऐसे पाए गए। इसका तरीका होता है कि पहले मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हैं और फिर मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे पोर्टल से विकलांग प्रमाण पत्र जारी होता है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ कि ये लोग मेडिकल बोर्ड के सामने ही नहीं पुटअप हुए और जो वहाँ पे इसको डील करता है ऑपरेटर और बाकी लोग, उनसे मिली भगत करके इन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट जारी करा लिए थे। तो इस मामले में भी कल कोतवाली शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जो कुछ बोला वो आपने सुना। कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो संबंधित लोग सरकारी योजनाओं का लाभ फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवा करके तैयार करवा करके ले रहे थे उन पर मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं और मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। और जिलाधिकारी ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह को इस पूरे प्रकरण की जांच सौंपी और उन्होंने जांच की। जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आया, आइए सुनते हैं। डॉक्टर अपराजिता सिंह मुख्य विकास अधिकारी जो हैं उन्होंने क्या कुछ बोला। फर्जी पेंशन और फर्जी आवास दस्तावेज लगा करके जो लिए गए हैं, इसमें एक कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, जो जांच करवाई गई, क्या कुछ मामला निकल करके आया था फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के और एफआईआर भी हुई, या क्या पूरा मामला था? एक शिकायत प्राप्त हुई थी वहीं से, उसी गांव से, जिसके अंदर जो है ये बताया गया था कि ये फर्जी है। तो इसमें इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, मेडिकल टीम को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे पाया गया कि इनमें से कोई भी ना बहरा था, ना ही किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। सब सुन पा रहे थे, बात कर पा रहे थे, बट उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ था। सीएमओ ऑफिस से जब फाइलें मंगवाई गई तो फिर ज्ञात हुआ कि उनका जो है मेडिकल बोर्ड के सामने कोई परीक्षण ही नहीं हुआ था। अब परीक्षण ही नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर से साठगांठ की वजह से ही जो है ये डायरेक्ट जारी कर दिए गए थे। तो इसमें जांच की रिपोर्ट डीएम सर को सबमिट की गई और डीएम सर के निर्देशन में इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ जो है वसूली आदेश जो है अभी जारी किया जा रहा है दिव्यांग पेंशन के लिए। जो लोग 5-6 लोग दिव्यांग पेंशन ले रहे थे उनकी रोक दी गई है और उनसे जब तक उन्होंने ली है दिव्यांग पेंशन उसकी वसूली की जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना इन फर्जी दिव्यांग पत्रों के ऊपर ली है उन सब से भी वसूली की जाएगी और इनके ऊपर जो है विधिक कार्रवाई भी प्रेषित की जा रही है। तो ये मैटर है। कुल कितने लोगों पे एफआईआर हुई है और अब तक कितने लोगों पर रिकवरी के आदेश जारी हुए? आवास में शायद 2 या 3 हैं, 2 या 3 रिकवरी के जारी हुए हैं, 5 जो हैं वो पेंशन के हैं और 13 लोगों पे शायद एफआईआर हुई है इसके अंदर। आगे क्या कार्रवाई होने के आसार हैं और जो कि ऐसे प्रकरण और संज्ञान में आते हैं तो उसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लाभ हैं, योजनाएं हैं जो वास्तविक रूप में दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हैं और सरकार की ये लाभकारी योजनाएं जो वास्तविक रूप से दिव्यांग हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए। और यदि इसमें किसी सरकारी कर्मी की कोई मिलीभगत मिलती है या कोई आदमी इसका दुरुपयोग करते हुए लाभ लेने की कोशिश करता है तो दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवाने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे थे उन पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस ने इसमें भी पूरे प्रकरण में जो लोग सम्मिलित हैं लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करके इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन शाहजहांपुर का स्वास्थ्य महकमा लगातार चर्चाओं में है क्योंकि 100 करोड़ का घोटाला और उसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति में भी अनियमितताएं और उसके बाद जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवाए गए और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग में घोटाले दर घोटाले, अनियमितताओं पर अनियमितताएं जो निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए, पूरे मामले की स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है? जो 100 करोड़ के घोटाले की बात हुई थी उसमें शासन स्तर से कार्रवाई लंबित है, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और जो
चिकित्सा प्रतिपूर्ति के जो अनियमितताएं निकल कर के सामने आई, उनमें जो कार्रवाई की बात की गई है, हालांकि रिपोर्ट दर्ज हो गई है और फिर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, इसमें भी मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो शाहजहांपुर का है वो लगातार चर्चाओं में है और भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।